हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रमिति क्लासेस और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2। हमने चैप्टर नंबर 1 इंडिया के बारे में बात करी थी, इसके साइज़ और लोकेशन के बारे में। अब हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 9th NCERT का ज्योग्राफी फॉर आवर यूपीएससी। अब हमारे सेकंड चैप्टर का जो नाम है दैट इज़ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सो अब हम इंडिया के मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स के जो फिजिकल फीचर्स है उसके बारे में आज बात करेंगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सबसे पहले बात हमारी इंडिया की ही हो रही है, अ लैंड ऑफ ग्रेट वैरायटी। इंडिया में आपको हर तरीके की लैंड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, फ्रॉम पीक्स टू प्लेन्स। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद इनक्रेडिबल फिजिकल डाइवर्सिटी। वी हैव प्रैक्टिकली एवरी मेजर लैंडफॉर्म फाउंड ऑन अर्थ। अगर हम बात करें ना इंडिया के बारे में, तो इंडिया में आपको हर तरीके का लैंडफॉर्म देखने को मिलेगा। माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटोज, डेजर्ट्स, आइलैंड्स, ये सब आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। सो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं ना। सबसे पहले बात ना एक थोड़ी सी कहानी से शुरू करते हैं कि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है। इंडिया जो है वो बना कैसे, इंडिया का अगर लैंडफॉर्म ऐसा है तो आया कहाँ से, ठीक है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी बताएगी, दैट इज नोन एज योर थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अर्थ का जो क्रस्ट है ना वो एक सिंगल पीस पे नहीं है। अर्थ का जो क्रस्ट है वो बड़े बड़े प्लेट्स में कट है, ब्रोकन है, डिवाइडेड है, ठीक है। सो जो अर्थ है उसके मूविंग पीसेस है। The Earth's crust is not a single solid plate, it is broken into large plates that move very slowly. मतलब क्या बात हो रही है, अगर हम अर्थ के क्रस्ट के बारे में बात करें तो वो एक सिंगल सॉलिड पीस नहीं है, ठीक है, वो डिवाइडेड है, ब्रोकन है इनटू लार्ज प्लेट्स जो बहुत धीरे धीरे मूव करती है। Now this movement is caused by heat currents inside the earth, that is convection currents, causing the plates to drift apart or collide. Now because of the convection currents, ठीक है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो मूव करते हैं, थोड़े थोड़े ड्रिफ्ट होते हैं अपार्ट, ड्रिफ्ट अपार्ट होते हैं या कोलाइड करते हैं, मूव करते हैं बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन करंट्स। ना यही मूवमेंट्स के वजह से इंडिया का लैंडफॉर्म बहुत सालों तक क्रिएट हुआ। अब ये कैसे हुआ, इसकी कहानी हमारी गोंडवाना लैंड से शुरू होती है। आई होप आपको थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक समझ में आया हो कि टेक्टोनिक प्लेट्स पे ही हमारा अर्थ का पूरा क्रस्ट लाई करता है जो छोटे छोटे प्लेट्स पे ब्रोकन है, और ये प्लेट्स मूव करते रहते हैं बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। ना टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बात करें तो मेजर टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, एक हमारा यूरेशियन प्लेट आ जाता है, ठीक है, यूरोप और एशिया का। एंड देन वी हैव द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। सो यही प्लेट्स के टकराने की वजह से, ठीक है, या वो दोनों दूर होने की वजह से बहुत सारे मेजर लैंडफॉर्म्स बनते हैं। सो अब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि गोंडवाना लैंड क्या है। गोंडवाना लैंड को द सुपर कॉन्टिनेंट बोला गया है। क्यों? क्योंकि गोंडवाना लैंड, ठीक है, बहुत पुराना, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की बात हो रही है। गोंडवाना लैंड में ना अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका, ये सब मिला के एक सिंगल लैंड मास पे थे। मतलब कोई भी अलग अलग नहीं बना हुआ था, ठीक है। जितने भी सदर्न कॉन्टिनेंट्स है वो सब एक ही जाइंट लैंड मास के पार्ट थे, दैट इज नोन एज गोंडवाना land. Billions of years ago, all the southern countries were part of one giant landmass called the Gondwana land. So Gondwana land में ये सारे southern continents जो थे एक ही पार्ट बना हुआ था। जब भी हमें आज दिखता है ना कि सब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स अलग अलग जगह पे, ऐसा नहीं था उस टाइम पर। ये सब टूट के अलग अलग बने हैं, पहले सब गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा थे। Now breaking apart क्या हुआ? About 140 million years ago, the Gondwana land started to break up and drift apart due to plate tectonics. Now this process slowly pushed the landmass that would become the India northwards. अब क्या हुआ, यही जो गोंडवाना लैंड है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स, जब हमने थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ी, वही टेक्टोनिक्स प्लेट के मूव होने की वजह से गोंडवाना लैंड जो है वो ब्रेक होना शुरू हुआ, और धीरे धीरे जो लैंड मास है वो स्लोली पुश हुआ, ठीक है, और इंडिया का जो हमारा पार्ट है वो नॉर्थवर्ड्स की तरफ शिफ्ट किया फ्रॉम द गोंडवाना लैंड। अब यहीं से क्रिएशन ऑफ इंडिया हमारा शुरू होता है। द इंडियन प्लेट सेपरेटेड फ्रॉम गोंडवाना लैंड एंड ड्रिफ्टेड नॉर्थ टुवर्ड्स यूरेशिया। देयर वाज अ लार्ज वाटर बॉडी बिटवीन इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट कॉल्ड टेथिस सी। इंडियन प्लेट क्रॉस द सी फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ना गाइस, इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली जो हमारा इंडियन प्लेट जो है वो हमारा गोंडवाना लैंड से अलग हुआ, अब वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ, यूरेशिया की तरफ। तो जब इंडियन प्लेट धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है यूरेशिया की तरफ, ना इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच में ना एक बहुत बड़ा लार्ज वाटर बॉडी दैट इज नोन एज योर टेथिस सी। ये उस टाइम की बात हो रही है, पहले था, अब नहीं है टेथिस सी, ठीक है। सो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में टेथिस सी था। जब इंडियन प्लेट बहुत सालों तक ये टेथिस सी जो है इसको क्रॉस करी और यूरेशियन प्लेट से जाके कोलाइड कर गई,
तब जाके टेथिस सी के जो सेडिमेंट्स हैं ना वो इतने ज़्यादा कंप्रेस और इतने ज़्यादा फोल्ड हो गए कि वो हिमालयाज बन गए। दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ माइटी हिमालय। सो यहीं पे द कोलिजन की बात हो रही है। दैट कोलिजन विद द यूरेशियन प्लेट लेड टू कंप्रेस्ड एंड फोल्डेड सेडिमेंट्स ऑफ टेथिस सी विच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ माइटी हिमालय। सो गाइस आपको कहानी समझ में आएगी हो क्या रहा है। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स पहले मैंने आपको समझाया कि अच्छा टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है। नाउ यही है टेक्टोनिक प्लेट्स में हमारा एक गोंडवाना लैंड में बहुत सारे सदर्न कॉन्टिनेंट सब एक साथ एक जाइंट लैंड मास में थे। वहाँ से इंडियन प्लेट हमारा अलग हुआ। इंडियन प्लेट जो हमारा यूरेशियन प्लेट की तरफ गया टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब नाउ इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में टेथिस सी है। इंडियन प्लेट जो वो धीरे धीरे बहुत सालों तक वो टेथिस सी को क्रॉस करता है और फाइनली जाके यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करता है। और इसी कोलिजन की वजह से जो टेथिस सी है उसके जो सेडिमेंट्स है वो इतने ज़्यादा कंप्रेस और इतने ज़्यादा फोल्ड हो गए कि उसके वजह से हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ। अब हमने बात कर ली कि इंडिया आया कैसे। अब इंडिया के अंदर क्या क्या था मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स जो है हम उसके बारे में बात शुरू करेंगे। आई होप पूरी थ्योरी समझ में आ गई हमारी पूरी कहानी जो चल रही थी अभी। अब हम जा रहे हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ अर्थ में। टोटल 5 है, टोटल 5 डिविजन्स है इंडिया के। सबसे पहले बात हो रही है द हिमालयन माउंटेन्स की ना। ऑब्वियसली ऊपर की बात हो रही है, हम नॉर्थ से चलेंगे और फिर धीरे धीरे नीचे तक आएंगे इंडिया के हिस्सों में। सो ऊपर हिमालयाज और माउंटेन्स है। उसके थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो हम नदर्न प्लेन्स में। नदर्न प्लेन्स बहुत फर्टाइल प्लेन्स माने जाता है। देन उसके और नीचे चले जाओगे तो पेनिनसुलर प्लाटो बीच में पड़ेगा, करेक्ट। एंड देन उसके नीचे हमारी साइड में कोस्टल प्लेन्स होंगे। कोस्टल प्लेन्स से आइलैंड्स नहीं है इधर, आइलैंड्स मैंने नीचे लिखा है। कोस्टल प्लेन्स साइड में आ जाएंगे आपके और सबसे नीचे आपको क्या मिलेंगे, आइलैंड्स देखने को। तो पूरा नॉर्थ से लेके साउथ तक जो इंडिया एक फिजियोग्राफिकली डिवाइड हुआ है उसके टोटल 5 हिस्से हैं जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं द हिमालयन माउंटेन्स पे। हिमालयन माउंटेन्स बने कैसे, हमने ये तो पढ़ लिया, इंडिया का लैंडफॉर्म आया कैसे। अब ये है क्या, ये जियोलॉजिकली यंग फोल्ड माउंटेन्स है। यंग फोल्ड माउंटेन्स क्यों कहा जा रहा है, पुराने माउंटेन्स नहीं है, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है। बने थे जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करता। अभी हमने पढ़ा कि टेथिस सी के जो सेडिमेंट्स है वो कंप्रेस कर गए थे, देयरफॉर द हिमालयन माउंटेन्स वर फॉर्म। इसलिए इन्हें हम यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं, ये न्यू है, ठीक है। फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, अभी हमने पढ़ा था वही सेम चीज़ है कि टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं वो बने थे। दे वर फॉर्म ड्यू टू दिस टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। स्ट्रेच अलॉन्ग द नर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, आपको पता ना नॉर्थ की तरफ ऊपर की तरफ नर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया पे आपको हिमालयन माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। रन फ्रॉम इंडस रिवर इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट। सो ऊपर की तरफ ही इंडस रिवर जहाँ वेस्ट में है वहीं से पूरा रन करते हुए ब्रह्मपुत्र रिवर की तरफ ईस्ट की तरफ हिमालयन माउंटेन्स जाते हैं। की फैक्ट्स के बारे में बात करें तो इनकी जो लेंथ है दैट इज अप्रॉक्स 2400 किलोमीटर्स। विथ जो है बेसिकली वेरी करती है, कश्मीर में 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर अरुणाचल में। इंपॉर्टेंस क्या है हिमालयन माउंटेन्स की, दे फॉर्म अ नेचुरल बैरियर। ऑब्वियसली नदर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया पे है तो एक ऐसा नेचुरल बैरियर बनाते हैं एंड इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। ना गाइस बिकॉज ऑफ हिमालयस क्लाइमेट बहुत इन्फ्लुएंस होता है क्योंकि हिमालयस के पास पावर है टू होल्ड द विंड्स, ठीक है। जिसके वजह से क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होता है, एज अ नेचुरल बैरियर भी काम आता है। सो दिस इज़ द होल अबाउट हिमालयन माउंटेन्स की कैसे बने, कहाँ पे है, कितनी लेंथ है, कितनी विथ है और क्या इंपॉर्टेंस है इनकी। आगे हम बात करते हैं द 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयस। अभी हमने हिमालयस के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब रेंजेस क्या होता है, जो सीरीज कंटिन्यूस सीरीज ऑफ जो माउंटेन्स है हमारी उसे हम रेंज कहते हैं ना। हिमालयस की ना पैरेलल रेंजेस चलते हैं। 3 तरह की रेंज है हमारी। द फर्स्ट इज हिमाद्री जिसे हम ग्रेट हिमालयस भी बोलते हैं। देन वी हैव हिमाचल जिसे हम लेसर हिमालयस भी बोलते हैं। द थर्ड वी हैव शिवालिक जिसे हम आउटर हिमालयस भी बोलते हैं ना। ये तीनों पैरेलल रेंजेस के बारे में हम डिटेल में जाएंगे। सो ये रहा हमारे डिविजन्स। ये फिर से वही स्लाइड में आ गया है, हिमाद्री हिमाचल एंड देन वी हैव शिवालिक। मुझे आपको ये मैप दिखाना था, ये देखें, ये ये हिमाद्री है हमारा, देन वी हैव हिमाचल एंड देन वी हैव शिवालिक। सो ये आपको इंडियन मैप में दिख रहा होगा कि पूरा हमारा हिमालयास की रेंजेस है, पैरेलल रेंजेस है। अब हम डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले बात हो रही है हिमाद्री, दैट इज़ ग्रेट हिमालयास। ये नदर्न मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है। अभी आपने मैप में देखा इधर ऊपर की तरफ नदर्न मोस्ट, पूरा ऊपर से नदर्न मोस्ट एक कंटिन्यूस रेंज है। एसिमेट्रिकल फोल्ड्स बने हुए ना गाइस। एसिमेट्रिकल फोल्ड्स क्या है, इसके लिए मैंने ना आपके लिए इमेज डाली थी, ये देखिए यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है ना ऊपर वाला बॉक्स, ये एसिमेट्रिकल फोल्ड दिखाता है। एसिमेट्रिकल फोल्ड्स मतलब कि जो हिमालय के फोल्ड्स है, ये पिक्चर आप देख सकते हो कि हमारे फोल्ड्स है, ये जो फोल्ड्स है वो एसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल नहीं है मतलब ये बहुत अनइवन है, ठीक है, सेम नहीं है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एसिमेट्रिकल फोल्ड्स। जो हिमाद्री हिमालयास है, जो हिमाद्री हमारे ग्रेट हिमालयास है, एक नदर्न मोस्ट कंटिन्यूस रेंज में, और जो फोल्ड्स बने हुए हैं,
ठीक है, वो एसिमेट्रिकल, मतलब यहाँ जो सेडिमेंट्स है वो इतने ज़्यादा स्क्वीज और इतना ज़्यादा कंप्रेस हो गया है कि जो फोल्स है वो एसिमेट्रिकल बने हैं, इवन नहीं है। एवरेज हाइट की बात करें तो टोटल 6000 मीटर 6000 मीटर्स हमारे हिमाद्री की एवरेज हाइट है। कंटेन्स द हाइएस्ट पीक ऑफ द हिमालय, सो हिमाद्री में ही आपको सबसे ज़्यादा हाइएस्ट पीक्स देखने को मिलेंगे। ऑलवेज स्नो कवर्ड रहते हैं, मतलब ये पेरिनियली स्नो बाउंड हिमालयाज है। मैनी ग्लेशियर्स ओरिजिनेट है, यहीं से बहुत सारे ग्लेशियर्स जो हैं ओरिजिनेट करते हैं, और यहाँ का जो कोर है वो ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ है। देखिए इसको हम ग्रेट हिमालयस बोलते हैं, तो ग्रेट से ग्रेनाइट आपको याद रहेगा, ग्रेट ग्रेनाइट। सो हिमाद्री ग्रेट हिमालयस, इनका कोर ग्रेनाइट से बना हुआ है, ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ है, और ये पेरिनियली स्नो बाउंड रहता है, मतलब पूरा साल जो है वो स्नो से हमेशा कवर्ड रहता है, ऑलवेज स्नो कवर्ड। आगे बात करते हैं हम हिमाचल के बारे में ना। हिमाचल को हम लेसर हिमालयस भी बोलते हैं, जस्ट हिमाद्री के बाद हमारे लेसर हिमालय हिमाचल शुरू हो जाता है। लाइज साउथ ऑफ हिमाद्री, मतलब हिमाद्री के जस्ट बाद हमारा हिमाचल शुरू हो जाता है। ये सबसे मोस्ट रगिड माउंटेन सिस्टम है। मोस्ट रगिड माउंटेन सिस्टम मतलब बहुत अनइवन माउंटेन सिस्टम है, बहुत ज़्यादा रफ माउंटेन है। हाइट के बारे में बात करें, इट्स अराउंड 3700 टू 4500 मीटर्स इसकी हाइट है। एवरेज विथ जो है वो 50 किलोमीटर्स है। मेड ऑफ कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक, सो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक से बना हुआ है, तभी इसका इतना माउंटेन सिस्टम जो है वो रगड है। इंपॉर्टेंट रेंजेस की बात करें तो पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारती सबसे इंपॉर्टेंट रेंजेस है हिमाचल की। जो पीर पंजाल वो सबसे इम्पॉर्टेंट और लॉन्गेस्ट रेंज है हमारे हिमाचल की, सबसे इंपॉर्टेंट और लॉन्गेस्ट रेंज आपकी जो है वो पीर पंजाल। फेमस वैलीज़ की बात करें यहाँ पे तो कश्मीर, सबसे फेमस वैली ऑफ कश्मीर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कंगरा कुल्लू सबसे फेमस वैलीज़ है जो आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। सो दीज आर द वैलीज जो आपको हिमाचल लेसर हिमालयस में मिलेंगे। नोन फॉर पॉपुलर हिल स्टेशन, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशंस भी है। नेक्स्ट हम जाते हैं शिवालिक्स पे। शिवालिक्स हमारा आउटर हिमालयस पे आ जाएगा, ठीक है, एकदम लास्ट पार्ट। सबसे पहला हमारा क्या है, हिमाद्री, देन वी हैव द हिमाचल एंड नाउ वी हैव द शिवालिक्स, हम आउटर हिमालयस भी बोलते हैं। आउटर मोस्ट एंड लोवेस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस, ऑब्वियसली सबसे लास्ट पार्ट है ये हमारे हिमालयस का, तो लोवेस्ट रेंज ऑफ हिमालयस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। विथ जो है 10 से 50 किलोमीटर है, 10 to 50 किलोमीटर्स, एंड द हाइट इज़ 900 to 1100 मीटर्स। मतलब अब यहाँ पे हाइट बहुत कम हो गई। अब देखिए सबसे ऊपर जो हिमालय की सबसे ज़्यादा हाइट थी, हिमाचल की उससे थोड़ी कम होगी, आधी होगी एक्चुअली, ऑलमोस्ट आधी होगी, एंड शिवालिक से और कम होती गई हमारी हाइट जो है, 900 to 1100 मीटर्स हाइट हो गई यहाँ पे। मेड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, ग्रेवल एंड अलूवियम ब्रॉट बाय रिवर्स। नाउ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स मतलब क्या होता है कि यहाँ जो सेडिमेंट्स है ना बहुत लूज है, मतलब इतना टाइटली पैक्ड नहीं है, ठीक है। सो रिवर्स से जो ये ग्रेवल और अलूवियम बनाया है, ये सब अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स है जो यहाँ पे आपको शिवालिक्स में देखने को मिलेंगे। प्रोन टू इरोजन, और इरोजन से क्यों प्रोन है, क्योंकि ऑब्वियसली अनकंसोलिडेटेड मतलब ये क्या होता है कि बहुत लूज मटेरियल का बना हुआ है, वहाँ पे जो भी सेडिमेंट्स है वो इतना ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं देखने को मिलेंगे, देयरफॉर इरोजन वहाँ पे आसानी से हो सकता है। वैलीज बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स आर कॉल्ड दून्स। अगर हम लेसर हिमालयस की बात करें और शिवालिक्स की, लेसर हिमालय मतलब हमारा पुराना वाला हिमाचल और शिवालिक्स, इन दोनों के बीच की जितनी भी वैलीज़ है उन्हें हम कहते हैं दून्स। एग्जाम्पल्स ऑफ दून्स देहरादून हो गया, कोतलीदून हो गया, पतलीदून हो गया। सो दीज आर द पार्ट ऑफ ऑल शिवालिक्स। आई होप आपको शिवालिक क्लियर हो। सबसे लोएस्ट रेंज है, हाइट बहुत कम हो गई है, लूज मटेरियल, लूज सेडिमेंट्स है यहाँ पे, जिसकी वजह से प्रोन टू इरोजन और बहुत सारी वैलीज है। सो हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक्स, ये पूरा सीरीज है और तीनों माउंटेन्स हिमालयन माउंटेन्स की रेंजेस है। नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू, जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन खोल लीजिए एंड यू हैव टू आंसर, ठीक है। आंसर्स मैंने आपकी बार क्या किया, लास्ट पे डाल दिए प्रेजेंटेशन के आंसर्स, सबको लास्ट में मिलेंगे, तो फटफट अभी जल्दी से कमेंट सेक्शन में डालिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिमालयन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आपको नॉर्थ से साउथ जाना है, हिमालयन रेंजेस का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, नॉर्थ टू साउथ, जल्दी से बताइए मुझे। फर्स्ट ऑप्शन है शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल, देन वी हैव हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, देन वी हैव हिमाचल, शिवालिक, हिमाद्री, एंड देन द लास्ट ऑप्शन शिवालिक, हिमाचल, हिमाद्री। मैंने ऑलमोस्ट अभी तक 3 बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि कंटिन्यूस सीरीज है हिमालयन जैसी, वो क्या है और कैसे चल रही है। 3 बार मैं नाम बोल चुकी हूँ, जस्ट बिकॉज आप ये आंसर करेक्ट लिखो कमेंट सेक्शन में। फटफट मुझे बताइए कि आंसर क्या है। लिख लिया सबने, ये है, ये है, ये है, कौन सा जल्दी से आंसर, जल्दी से लिख लिया कमेंट सेक्शन में पक्का। आगे बढ़े हम, आंसर्स आपको लास्ट में मिल जाएंगे, तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ रीजनल नेम्स ऑफ हिमालयास। अब हिमालयास की जो नाम है ना वो भी अलग अलग है, हर रीजन के हिसाब से हिमालय का अलग अलग नाम दे दिया गया है, तो उसके नाम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सो हमने अभी हिमालय के बारे में बात करी, हिमालय के पैरेलल रेंजेस के बारे में बात करी, अब उसके हम रीजनल नेम्स पे बात कर रहे हैं। वेस्ट टू ईस्ट डिविजन्स जो है उसमें हिमालय के क्या क्या अलग अलग नाम दिए गए हैं,
उस पार्ट को हम उसके बारे में बात करेंगे। द हिमालयज आर डिवाइडेड बाय रिवर वैलीज इनटू रीजनल सेक्शंस, मतलब रिवर वैलीज जो है हमारे हिमालय जो रिवर वैली से डिवाइडेड है और रीजनल सेक्शंस पूरे बने हुए हिमालय से हम अलग अलग नाम दिए गए। अगर हम पंजाब हिमालय के बारे में बात करें, सो ट्रेडिशनली बिटवीन इंडस एंड सतलज, मतलब इंडस रिवर और सतलज के बीच में जो हिमालयाज़ है, ठीक है, ट्रेडिशनली उन्हें पंजाब हिमालयस कहा गया था। लेकिन अगर हम रीजनली बात करें, रीजन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, तो कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय भी उन्हें कहा जाता है। सो टोटल बोथ द नेम्स ऑफ हिमालयाज आर देयर, पंजाब हिमालय एंड कश्मीर हिमाचल हिमालयस। ट्रेडिशनली मतलब बहुत पहले पंजाब हिमालय नाम दिया गया था, बट अगर हम रीजनली बात करें तो कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है उसे। सेकेंड वी हैव कुमाऊं हिल्स बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स। सो सतलज और काली रिवर्स के बीच का जो हिमालय, दैट इज नोन एज योर कुमाऊं हिमालयस। Then we have नेपाल हिमालय between काली एंड तीस्ता रिवर्स। सो तीस्ता रिवर और काली रिवर के बीच के जो हिमालय दैट इज नोन एज नेपाल हिमालयस। आसाम हिमालय दैट इज बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर। सो आसाम हिमालय जिसको कहा जा रहा है बिटवीन तीस्ता रिवर एंड द दिहांग रिवर्स के बीच में जो हिमालय हम आसाम हिमालय बोलते हैं। ना गाइस ये जो स्पेलिंग है ना तीस्ता की, इसकी एक और स्पेलिंग है, बहुत जगह को देखने मिलेगी ऐसे तीस्ता। ये दोनों ही करेक्ट स्पेलिंग्स है, सो कंफ्यूज मत, दोनों सेम रिवर्स है, तीस्ता या तीस्ता। एक्चुअली तीस्ता ही बोलते हैं, बट द स्पेलिंग्स आर डिफरेंट, बट वही सेम चीज़ ही है। आगे बात कर रहे हैं हम पूर्वांचल के बारे में। अगर हम ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ हिमालयस पे जाए ना, बहुत ज़्यादा अगर हम ईस्ट पे एक्सटेंड करते हैं तो हम उसे पूर्वांचल बोलते हैं। सो पूर्वांचल रेफर्स टू द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ हिमालयस। इट लाइज बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज इन द नॉर्थ ईस्ट। सो दिहांग गॉर्ज बेसिकली वहाँ पे जो दिहांग गॉर्ज बना हुआ है, दिहांग रिवर का जो एक वैली है, उसके बियॉन्ड पे आपको पूर्वांचल देखने को मिलेगा। बेसिकली ईस्टर्न एक्सटेंशन है हमारे हिमालयस का। पूर्वांचल जो है स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बना हुआ है, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। इट इंक्लूड्स हिल्स लाइक पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स या फिर उसे हम लूशाई हिल्स भी कहते हैं। सो पूर्वांचल जो हमारा ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ हिमालयस है और उसमें आपको ये इंपॉर्टेंट हिल्स देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। एक क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन पर, फटाफट जल्दी से कमेंट सेक्शन खोलिए और आंसर टाइप करें। द हिमालयाज आर जियोलॉजिकली द ओल्डेस्ट लैंडमास इन इंडिया। क्या हिमालय सच में बहुत पुराने और ओल्डेस्ट लैंडमास है इंडिया के? हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था हिमालय के बारे में। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता दीजिए। लिख लिया सबने? पक्का? आगे बढ़ूँ मैं। हिमालयाज आर जियोलॉजिकली द ओल्डेस्ट लैंडमास इन इंडिया, ये क्वेश्चन है, आपको लिखना है ट्रू या फॉल्स। डन? चलिए आगे अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, दैट इज नदर्न प्लेन्स। सो हमारा हिमालयस का टॉपिक खत्म हो गया है, अब हम जा रहे हैं नदर्न प्लेन्स पे। सो हिमालयस का पूरा टॉपिक खत्म, अब उसके नीचे और आ जाओ, थोड़ा नदर्न प्लेन्स आता है। सो सेकंड फिजियोग्राफिक डिवीजन में इंडिया क्या है? नदर्न प्लेन्स। प्लेन्स पे यूजली बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत फर्टाइल जगह रहती है। क्यों रहती है उसकी पूरे फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। Formed by the interplay of three major river systems, that is the Indus, the Ganga and the Brahmaputra river. So अगर हम नदर्न प्लेन्स के बारे में बात करें तो नदर्न प्लेन्स जो है टोटल 3 मेजर रिवर सिस्टम्स के इंटरप्ले की वजह से फॉर्म किया, दैट इज द गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स है और बहुत फर्टाइल सेडिमेंट्स लाती है, देयरफॉर नदर्न प्लेन्स जो है बहुत फर्टाइल माने जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें, मेड अप ऑफ अलूवियल सॉइल, ऑब्वियसली अलूवियल सॉइल ये रिवर्स लाती है, देयरफॉर बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। एरिया के बारे में बात करें तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है। लेंथ 2400 किलोमीटर्स है। विथ इज़ 240 to 320 किलोमीटर, मतलब बहुत लंबी विथ है, मतलब किलोमीटर्स में विथ चल रही था। 240-320 किलोमीटर विथ है, बहुत फर्टाइल है और डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है। ऑब्वियसली डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल मिलेगी। रिवर्स डिपोजिशनल वर्क करते हैं, वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट करते हैं। रिवर्स की वजह से देयर आर फॉर्मेशन ऑफ रिवरीन आइलैंड्स, यहाँ पे आपको रिवरीन आइलैंड्स भी देखने को मिलेंगे। और ये रिवर्स जो है दे फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटरीज इन द लोअर कोर्स, ये रिवर्स नीचे जाके डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म करती है अपनी। सो दिस इज अबाउट नदर्न प्लेन्स। ये बने कहाँ से? बिकॉज ऑफ द 3 रिवर्स, ठीक है, इनके वजह से ही आपका नदर्न प्लेन्स बनता है और इतना ज़्यादा फर्टाइल होता है, क्योंकि बहुत सारे सेडिमेंट्स और अलूवियल डिपोजिशन करते हैं यहाँ पे। आगे बात करते हैं हम सेक्शंस ऑफ नदर्न प्लेन्स। जैसे हिमालय के सेक्शन से ना कि अच्छा ये जगह में हम इनके ये नाम रखेंगे, सेम वे नदर्न प्लेन्स का भी हमने रीजन के हिसाब से जिस जगह वो है उस तरह से नाम रखा हुआ है। जैसे पंजाब प्लेन्स की अगर हम बात करें, नाम यहाँ पे पंजाब प्लेन्स कर दिया। पंजाब प्लेन्स क्या है? वेस्टर्न पार्ट है हमारा। नदर्न प्लेन्स का जो वेस्टर्न पार्ट है उसे हम पंजाब प्लेन्स कहते हैं। ये इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी से बना हुआ, फाउंड बाय इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज के नाम दिया, झेलम, चेनाब, रवि, बीज एंड सतलज। सो पंजाब प्लेन्स जो है वो एक तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन्स है एंड इट इज फॉर्म बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, डोमिनेटेड बाय दोआब्स। नाउ गाइस दोआब्स क्या होता है? बेसिकली अ पीस ऑफ लैंड बिटवीन 2 रिवर्स।
ठीक है। तो पंजाब प्लेन्स में बहुत सारे दोआब्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ का जो मेजर पार्ट है वो आपको पाकिस्तान में ज़्यादा देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम गंगा प्लेन्स के बारे में ना। अगर इस गंगा प्लेन्स किधर है, अब हम पंजाब प्लेन्स वेस्टर्न पार्ट पे आ गए, अब हम थोड़ा और आगे चल रहे हैं, ठीक है। गंगा प्लेन्स जो है वो एक्सटेंड करता है बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर्स। सो पंजाब प्लेन्स वेस्टर्न पार्ट था, गंगा प्लेन्स अब एक्सटेंड करा बिटवीन द घग्गर एंड तीस्ता रिवर्स। मतलब बेसिकली स्प्रेड कहाँ पे होगा, ये होगा हरियाणा, दिल्ली, यूपी, दैट इज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। सो इस तरफ अब आपका गंगा प्लेन्स आ रहा है। पंजाब प्लेन्स वेस्टर्न पार्ट था, अब हम उस तरफ जा रहे हैं आगे की तरफ। अब हमारा गंगा प्लेन्स चल रहा है जो एक्सटेंड करा बिटवीन घग्गर एंड द तीस्ता रिवर्स। सो इतने सारे स्टेट्स पे आपको गंगा प्लेन्स देखने को मिलेंगे, पूरा स्प्रेड है यहाँ पे। एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज दी ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्र प्लेन है तो फॉर्म बाय ब्रह्मपुत्र रिवर ही होगा एंड इट इज लोकेटेड इन आसाम, ईस्टर्न इंडिया। सो वेस्टर्न गए, फिर इधर आए, अब हम ईस्टर्न पे गए, तो ईस्टर्न पे हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स कहा जाता है उसे। आसाम में लोकेटेड है और ब्रह्मपुत्र रिवर से फॉर्म किया हुआ है। आगे बात करते हैं रिलीफ फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। अब यहाँ के जो रिलीफ फीचर्स है वो कैसे, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, पर मैं आपको यहाँ नाम बता दूँ। ये है हमारा भाबर, देन वी हैव तेरई, देन वी हैव भंगार एंड देन वी हैव खदर। ये चारों चीज़ें जो हमारे रिलीफ फीचर्स है नॉर्दर्न प्लेन्स की, ये होते क्या है इसके बारे में चलिए डिटेल में जाते हैं। भाबर बेसिकली आप ये समझो कि एक पेबली बेल्ट है, ठीक है। तेरई जो है हमारा एक बहुत ही मार्शी रीजन है, अभी हम इसे डिटेल में जाएंगे ये नेक्स्ट स्लाइड में। भंगार जो है ओल्ड अलूवियम है, और जो हमारा खदर है वो हमारा न्यू अलूवियम है। अब ये सब होते क्या है, एग्जैक्टली क्या है, चलिए आगे देखते हैं। रिलीफ फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। ना भबर बेल्ट क्या है, एक नैरो बेल्ट है, इट्स अराउंड 8 to 16 किलोमीटर लॉन्ग है, और शिवालिक फुटहिल्स, अलॉन्ग द शिवालिक फुटहिल्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे यूजुअली पेबर्स और बहुत कोर्स सेडिमेंट से बना हुआ होता है, और रिवर जो है यहाँ से उतर के इसी बेल्ट में आगे जाके अंडरग्राउंड में रिवर्स डिसअपियर कर जाती है भबर बेल्ट में। सो नारो बेल्ट अलॉन्ग द शिवालिक फुटहिल्स, पेबल्स और बहुत सारे कोर्स एलिमेंट से बना हुआ है, और वहाँ पे आगे जाके रिवर्स जो है हमारी डिसअपियर कर जाती है। इसी के आगे भबर बेल्ट आया, अब उसी के आगे आता है हमारा तेरई रीजन। तेरई क्या है, तेरई लाइज टू द साउथ ऑफ भबर। सो पहले भबर आया, नाउ वी हैव तेरई। अब यहाँ पे जो रिवर्स पहले डिसअपियर करी थी ना भाबर में, वो तेरई रीजन में फिर से री इमर्ज करती है, रिवर्स जो है यहाँ पे री इमर्ज करती है, एंड देयरफॉर दे हैव अ वेट, मार्शी एंड स्वैम्पी रीजन। तो तेरई में बहुत ज़्यादा वेट, मार्शी और स्वैम्पी रीजन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहले बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हुआ करते थे, लेकिन अब वो हटवा दिए गए हैं, एंड वी हैव अ दुधवा नेशनल पार्क हियर इन द तेरई रीजन। एंड द लास्ट टू वी हैव दैट इज भंगार। नाउ भंगार क्या है, मेड ऑफ ओल्डर अलूवियम। सो भंगार मतलब ये होगा कि अलूवियम जो है वो पुराना, इट इज मेड ऑफ अ वेरी ओल्डर अलूवियम, लाइज अबव फ्लड प्लेन्स, और एक टेरिस लाइक फीचर बनाता है ये। कंटेन्स कंकर, दैट इज कैल्सीरियस डिपॉजिट्स। तो भंगार में क्या है, बहुत ही पुराना ओल्डर अलूवियम है, ठीक है, और वहाँ पे कंकड़ आपको देंगे। कंकड़ बेसिकली नोन एज जो हमारे कैल्सीरियस डिपॉजिट्स हो रहे हैं यहाँ पे, उसे हम कंकड़ बोलते हैं। सो दिस वॉज अबाउट भंगार। एंड देन वी हैव द लास्ट दैट इज खदर। खदर न्यूअर अलूवियम से बना हुआ है, फाउंड इन फ्लड प्लेन्स, रिन्यूड एवरी ईयर बाय फ्लड्स। बहुत फर्टाइल है और आइडियल है फॉर एग्रीकल्चर। एक तो पहली बात, एक तो न्यूअर अलूवियम है तो बहुत फर्टाइल होगा, तो एग्रीकल्चर के लिए सबसे आइडियल बनाता है ये। सो टोटल 4 रिलीफ फीचर्स है हमारे, भबर, तेरई, देन वी हैव भंगार एंड देन वी हैव खदर। चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। द डैश बेल्ट इज अ नारो बेल्ट ऑफ पेबल्स वेयर स्ट्रीम्स डिसअपियर। याद रखिएगा सबसे पहली जो हमने पढ़ी थी, यहाँ पे एक तो पेबली बेल्ट है, नारो बेल्ट ऑफ पेबल्स, और स्ट्रीम डिसअपियर भी कर रही है। आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। देन द नेक्स्ट लाइन, द डैश इज अ वेट स्वैम्पी रीजन साउथ ऑफ इट। उसी के जस्ट साउथ में एक स्वैम्पी रीजन, मार्शी रीजन, अभी हमने जस्ट पढ़ा, अभी जस्ट। ये आंसर सबको दिए हुए भबर, तेरई, भंगार, खदर, दोआब एंड डेल्टा। और ये सारे ऑप्शंस है, जल्दी से बताइए क्या लगेगा इधर और इधर। लिख रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में फटफट, मैं वेट कर रही हूँ आंसर क्या होंगे। अभी जस्ट हमने बात करी है रिलीफ फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, जो 4 रिलीफ फीचर्स थे उसमें से यहाँ 2 आंसर्स क्या होंगे, लिख लिया हमने कमेंट सेक्शन में पक्का। आंसर्स आपको लास्ट में मिलेंगे, प्लीज़ आंसर में चेक ज़रूर करिएगा, फटफट लिखिए। डन, आगे बढ़ता हूँ। अब हम बात करें पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में। टोटल 2 मेजर फिजियोग्राफ डिवीजन खत्म कर रहे हैं, दैट इज योर हिमालयन माउंटेन्स एंड द सेकंड दैट वी हैव इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब हम थर्ड पे जाते हैं पेनिनसुलर प्लेटो। अब हम थोड़ा और नीचे साउथ की तरफ जा रहे हैं, दैट इज योर पेनिनसुलर प्लेटो।
ना पेनिनसुलर प्लेटो एक तो बहुत ही एंशिएंट लैंड मास से बना है, ठीक है। इट्स अ रियली स्टेबल लैंड मास, बहुत एंशिएंट लैंड मास, पुराना है। वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स ऑन अर्थ फॉर्म्ड आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। सो गोंडवाना लैंड के ब्रेकिंग होने की वजह से ही आप उसके बाद में ये फॉर्म हुआ, और ये बहुत ही स्टेबल लैंड, पुराना लैंड है, एंशिएंट लैंड मास है। अगर हम इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें, अ टेबल लैंड मेड ऑफ क्रिस्टलिन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ना गाइस इसे टेबल लैंड क्यों कहा जा रहा है? प्लाटो क्या होता है? प्लाटो थोड़ा सा एक फ्लैट लैंड ही है, लेकिन वो थोड़ा ऊंचा होता है, अबव होता है, दैट इज नोन एज योर टेबल लैंड। इसलिए इसे हमें एक टेबल लैंड बोला जा रहा है। टेबल लैंड किससे बना हुआ है? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। इधर बहुत ही ब्रॉड शैलो वैलीज है, राउंडेड हिल्स है। इधर टोटल 2 डिविजन्स है पेनिनसुलर प्लाटो के। नाउ पेनिनसुलर प्लाटो के भी 2 डिवीजन है, एक हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स और सेकेंड हमारा है डेक्कन प्लाटो। डेक्कन प्लाटो बहुत फेमस जगह है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में बात करी थी, याद है कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंस है डेक्कन प्लाटो की। सो टोटल 2 डिविजन है पेनिनसुलर प्लाटो के, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लाटो। सो अब हम इसके 2 डिविजन्स पे जाते हैं। सबसे पहला डिवीजन है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स क्या है? लोकेटेड नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के जस्ट नॉर्थ पे आपको सेंट्रल हाईलैंड्स देखने को मिलेंगे, और ये मेनली पूरा कवर करता है मलवा प्लाटो को। इट कवर्स मेनली मलवा प्लाटो, बाउंडेड बाय सतपुरा इन द साउथ एंड अरावलीज इन द नॉर्थ वेस्ट। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, देखिए इधर सतपुरा है और इधर अरावली। अरावली क्या है? नॉर्थ वेस्ट में है, सतपुरा साउथ में है। सो ये जो पूरा रीजन आपका सेंट्रल हाईलैंड्स है, ये चीज़ से सेंट्रल हाईलैंड्स बाउंडेड है। मर्जेस इनटू राजस्थान डेजर्ट इन द वेस्ट। अगर आप और वेस्ट की तरफ चले जाओ तो वो मर्ज करता है द वेस्टवर्ड एक्सटेंशन में राजस्थान डेजर्ट के साथ। रिवर्स की बात करें इधर तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब रिवर्स है जो सेंट्रल हाईलैंड्स आपको देखने को मिलेगी। रिवर जो है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करेगी। रिवर्स का फ्लो कैसा है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। रिवर्स फ्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। वाइडर इन द वेस्ट, नारोअर इन द ईस्ट। अब जो ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स हमारे वेस्ट में बहुत वाइडर है, ईस्ट पे जाके नारो हो जा रहा है। और एक्सटेंशन के बारे में बात करें तो एक्सटेंशन है बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर प्लाटो। सो सेंट्रल हाईलैंड्स के जो एक्सटेंशन है वो क्या हमारे बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर प्लाटो। छोटा नागपुर प्लाटो जो है वो ड्रेन्ड है बाय दामोदर रिवर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेंट्रल हाईलैंड्स के नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर पे है, मेनली मलवा प्लाटो को कवर करते हैं, सतपुरा रावली के बीच में बाउंडेड है, राजस्थान डेजर्ट में मर्ज कर जाता है। अगर हम वेस्टवर्ड एक्सटेंशंस के बारे में बात करें और आगे हम एक्सटेंशंस के बारे में बात करें तो बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर प्लाटो ये हमारे ईस्टवर्ड एक्सटेंशंस हो गए सेंट्रल हाईलैंड्स के। और छोटा नागपुर प्लाटो इज ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर। सो टोटल दिस इज द होल अबाउट सेंट्रल हाईलैंड्स जो पेनिनसुलर प्लाटो का एक डिवीजन है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं डेक्कन प्लाटो के बारे में। गाइस डेक्कन प्लाटो के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, याद है? मैंने ऐसे बताया था कि दिस इज इंडिया। डेक्कन प्लाटो आपका एक ट्रायंगुलर लैंड मास यहाँ बीच में होता है, करेक्ट? सेम चीज़, ये हमारा इंडिया है एंड देन वी हैव द डेक्कन प्लाटो हियर। सो डेक्कन प्लाटो का एक ट्रायंगुलर लैंड मास है जो साउथ ऑफ नर्मदा रिवर जाता है। सो नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर क्या था हमारा? ये सेंट्रल हाईलैंड्स, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा। अब नेक्स्ट हमारा डेक्कन प्लाटो की बात हो रही है, हमारे पेनिनसुलर प्लाटो का ही दूसरा डिवीजन है। डेक्कन प्लाटो जो है नर्मदा रिवर के साउथ पे है, इट्स ऑन द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। इसका जो नदर्न बेस है इज फ्लैंक्ड बाय सतपुरा रेंज। मतलब क्या हो रहा है कि जहाँ पे सेंट्रल जो हाईलैंड्स हमारे एंड हो रहे हैं, जो बाउंडेड है सतपुरा रेंज से, वहीं से नदर्न बेस जो है हमारा डेक्कन प्लाटो का वो हमारा सतपुरा रेंज से शुरू हो रहा है। ईस्टर्न एक्सटेंशंस की बात करें तो महादेव, कैमूर और मैकाल हिल्स ये हमारे ईस्टर्न एक्सटेंशंस है ऑफ डेक्कन प्लाटो। हायर इन द वेस्ट स्लोप जो है वो जेंटल हो जाते हैं ईस्टवर्ड जाके। सो जो स्लोप्स है वो वेस्ट में हाई है, लेकिन ईस्ट पे जाओ तो धीरे धीरे जेंटल हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन जो है डेक्कन प्लाटो, दैट इज मेघालय, करबी एंगलोंग एंड नॉर्थ कच्चर हिल्स। सो दिस वॉज ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है डेक्कन प्लाटो के। डेक्कन प्लाटो हमारा बीच में इधर है, उसके जो नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है वो है मेघालय, करबी एंगलोंग और नॉर्थ कच्चर हिल्स। इट इज़ सेपरेट फ्रॉम छोटा नागपुर बाय अ फॉल्ट। सो डेक्कन प्लाटो जो है एक फॉल्ट की वजह से छोटा नागपुर प्लाटो से थोड़ा सेपरेटेड। प्रोमिनेंट हिल रीजन्स की बात करें जो वेस्ट टू ईस्ट है, वहाँ पे गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस हिल रेंजेस है जो आपको यहाँ देखने को जो वेस्ट टू ईस्ट जाता है। ब्लैक सॉइल एरिया इज नोन एज डेक्कन ट्रैप, जिसे वॉल्केनिक ओरिजिन का इग्नियस रॉक्स से बना हुआ है। गाइस डेक्कन प्लाटो में ना एक ब्लैक सॉइल एरिया पे ब्लैक सॉइल बहुत मिलती है, क्योंकि एक तो वॉल्केनिक ओरिजिन की सॉइल है, तो इग्नियस रॉक से बनी हुई है, और जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं, इसे हम लोग डेक्कन ट्रैप कहते हैं। ये सी है डेक्कन ट्रैप।
आगे हम बात करते हैं घाट्स ऑफ डेक्कन प्लाटो के बारे में। ना गाइस, डेक्कन प्लाटो के ना वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेस को हम वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं, जिसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न घाट्स के बारे में। वेस्टर्न घाट्स कहाँ मिलेंगे आपको? वेस्ट साइड पे मिलेंगे। वेस्टर्न एज जो है पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट के जस्ट पैरेलल चल रहा है, वेस्टर्न एज कहते हैं डेक्कन प्लाटो को। डेक्कन प्लाटो बीच में इंडिया के, एंड द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस इज नोन एज द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। ना वेस्टर्न घाट्स जो एक तो कंटिन्यूस है और एक क्रॉस किए जाते हैं वाया थाल, भोर एंड पाल घाट्स। हाइट जो है 900 600 मीटर्स है। इंक्रीज करती है नॉर्थ टू साउथ, जो हाइट है वो इंक्रीज करी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हाईएस्ट पीक जो वेस्टर्न घाट्स में है वो है अनाईमुड़ी, एंड देन वी हैव दोदापेट्टा। कॉज ओरोग्राफिक रेनफॉल, सो वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल कराते हैं। हिल स्टेशंस की बात करें तो ऊटी और कोडाईकनाल यहाँ के फेमस हिल स्टेशन है जो वेस्टर्न घाट्स में आपको देखने को मिलेंगे। सो वेस्टर्न घाट्स क्या है? वेस्टर्न एज बना रहा है डेक्कन प्लाटो का, कंटिन्यूस है, हाइट नॉर्थ से साउथ बढ़ रही है, हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी दोदापेट्टा है। ओरोग्राफिक रेनफॉल इनकी वजह से कॉज होता है इधर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईस्टर्न घाट्स में। नाउ वेस्टर्न एज जो था वो वेस्टर्न घाट्स बनाते हैं, वही डेक्कन प्लाटो के ईस्ट साइड पे चले जाए तो हम ईस्टर्न एज जो हमारा ईस्टर्न घाट्स बना रहे थे। ईस्टर्न एज है स्ट्रेच करता है फ्रॉम महानदी वैली टू नीलगिरी हिल्स। सो ईस्टर्न घाट्स ऊपर से महानदी वैली टू नीलगिरी हिल्स तक स्ट्रेच करता है। ये जो घाट्स है ना ये थोड़े डिसकंटिन्यूस है। वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस थे यहाँ पे, एंड ईस्टर्न घाट जो हमारा डिसकंटिन्यूस है। इट इज़ डाइसेक्टेड बाय रिवर्स। ये डिसकंटिन्यूस है वाई? बिकॉज इट इज़ डाइसेक्टेड बाय रिवर्स, ब्रोकन है ये। हाइट जो है अराउंड 600 मीटर्स के आसपास है। हाईएस्ट पीक जो है यहाँ की वो है महेंद्रगिरी, और जो अदर हिल्स है ईस्टर्न घाट्स शेवरॉय एंड जावरी। टोटल वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एजेस बना रहे ऑफ द डेक्कन प्लाटो। आई होप आपको डेक्कन प्लाटो को पूरा थ्योरी समझ में आया। आगे हम बात करते हैं इंडियन डेजर्ट के बारे में। सो रेगिस्तान आ जाता है हमारा। लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ अरावली हिल्स। सो अरावली हिल्स के अगर वेस्ट पे चले जाएं तो वहीं पे डेजर्ट आता है, करेक्ट। सो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स पे आपका इंडियन डेजर्ट लाई करता है। ये पूरे एक सैंडी प्लेन से बना हुआ है। ऑब्वियसली रेगिस्तान में आपको सिर्फ मिट्टी देखने को मिलेगी, पूरा एक सैंडी प्लेन है ये। ठीक है, यहाँ पे एरिड क्लाइमेट है, बहुत कम रेनफॉल इधर, वेरी लो रेनफॉल, बिलो 150 mm, 150 मिलीमीटर से भी कम, बिलो दैट लेवल ऑल्सो बहुत कम रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा। सैंड ड्यून्स जो है वो आपको बहुत से देखने को मिलेंगे। सैंड ड्यून्स यही होता है जो हल्के हल्के छोटे छोटे जो हिल्स होते हैं सैंड्स के, दैट इज जो सैंड ड्यून्स। कवर्ड विथ क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स कॉल्ड बार्कन्स। सो जो सैंड ड्यून्स है, ठीक है, वो एक क्रेसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स है जिससे कवर्ड रहता है ये, जिसे हम बार्कन्स बोलते हैं। सो इंडियन डेजर्ट में आपको बार्कन्स बहुत देखने को मिलेंगे। एकदम क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स होते हैं ये। क्रेसेंट मीन्स होता है मून शेप्ड, ठीक है, तो उसे उस तरीके के सैंड ड्यून्स को हम बार्कन्स बोलते हैं। रिवर्स की बात करें तो लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर। स्ट्रीम्स अपीयर ब्रीफली इन द रेनी सीजन एंड डिसअपीयर। यहाँ की ओनली लार्ज रिवर जो है वो हमारी लूनी रिवर है। स्ट्रीम्स अगर यहाँ पे अगर बनते भी हैं ना तो अपीयर होते हैं ओनली इन द रेनी सीजन और फिर धीरे से डिसअपीयर हो जाता है। देन वी हैव द कोस्टल प्लेन्स। ना अगर हम कोस्टल प्लेन्स के बारे में बात करें तो कोस्टल मतलब क्या होगा? कोस्टल प्लेन्स नाम ही क्यों, देख तो प्लेन्स है और कोस्ट के एरियाज पे, देयरफॉर द नेम कम्स एज द कोस्टल प्लेन्स। नारो कोस्टल स्ट्रिप्स है दैट फ्लैंक द पेनिनसुलर प्लेटो ऑन बोथ साइड्स। जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटो पूरा नीचे तक जा रहा है, डेक्कन प्लेटो तक नीचे तक, उसकी जो नारो कोस्टल स्ट्रिप्स है साइड में, ठीक है, कोस्ट की तरफ जो प्लेन्स है दैट इज योर कोस्टल प्लेन्स। सो एक हमारा वेस्ट कोस्ट होगा और एक हमारा ईस्ट कोस्ट होगा, करेक्ट। सो हमारा जो कोस्टल प्लेन है दो कोस्ट में डिवाइड, दैट इज योर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर हम बात करें तो इट्स सैंडविच्ड बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। गाइस ऑब्वियसली हमारा इंडिया का शेप ऐसा है, करेक्ट। यहाँ पे क्या है हमारा? अरेबियन सी है और यहाँ पे हमारा वेस्टर्न घाट्स है। सो इन दोनों के बीच में हमारा क्या पड़ता है? वेस्टर्न कोस्टल। इट्स सैंडविच बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। एक तो ये नारो प्लेन है और डिवाइडेड टोटल 3 पार्ट्स में, कोंकण दैट इज मुंबई टू गोवा, कन्नड़ प्लेन और मलाबार कोस्ट। सो कोंकण कोस्ट, देन वी हैव कन्नड़ प्लेन एंड द लास्ट वी हैव देयर मलाबार कोस्ट। नेक्स्ट वी हैव ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। नाउ गाइस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन किधर होगा? यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल है, करेक्ट। सो इस कोस्ट पे हमारा क्या होगा? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वाइड और लेवल प्लेन है ये। टोटल 2 पार्ट्स में हमने ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को डिवाइड किया, दैट इज नदन सरकार, दैट इज नदन पार्ट जो है उसे हम नदन सरकार बोलते हैं, एंड जो हमारा सदर्न पार्ट है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का उसे हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। सो यहाँ के जो मेजर रिवर्स है वो यहाँ पे बहुत सारे डेल्टाज हैं, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सब डेल्टाज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे चिलिका लेक है।
सो टोटल जो हमारा कोस्टल प्लेन्स है, 2 कोस्टल प्लेन्स है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और वेस्टर्न हमारे 3 पार्ट्स से डिवाइडेड है, ईस्टर्न हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये एक डायग्राम है आपके लिए, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कोंकण कोस्ट, कन्नड़ प्लेन, मलाबार कोस्ट, एंड वी हैव नदर्न सर्कल एंड कोरोमंडल कोस्ट। सो ये हमारा क्या है, ये हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है और ये हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ये बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे अरेबियन सी है। The last major physiographic division that we have is the islands. अब गाइस हम पूरा नॉर्थ से लेके नीचे साउथ तक आ गए। ऐसा लग रहा है ना वीडियो में हम सब साथ में एकदम इंडिया पूरा ट्रैवल कर लिए। हमने पूरा हिमालयस पढ़ा, फिर हम नदर्न प्लेन्स पे गए, फिर हम नीचे और पेनिनसुला प्लाटो में गए, फिर हमने साइड के कोस्टल प्लेन्स भी पढ़ लिए। अब हम एकदम एंड पे जा रहे हैं, दैट इज दी आइलैंड्स। सो लास्ट में इंडिया जहाँ पे हमारा एंड है, हमारा क्या है भैया, वो आइलैंड्स पे ही है, करेक्ट। टोटल 2 आइलैंड्स हैं हमारे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सेकेंड वी हैव लक्षद्वीप आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो हमारा बे ऑफ बंगाल लोकेशन पे है, लक्षद्वीप हमारा अरेबियन सी की तरफ है। सो गाइज नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स पे। सो हमारे आइलैंड्स के टोटल 2 पार्ट्स है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, जिसका हम डिटेल में हम जाएंगे। लक्षद्वीप आइलैंड जो है लाइज क्लोज टू मलाबार कोस्ट, केरला। मलाबार कोस्ट हमारा लास्ट पार्ट था ना हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का, सेम वे वहीं पे हमारे उसके पास में आपको लक्षद्वीप आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स, यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल कोरल आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। अर्लियर लक्षद्वीप आइलैंड्स को हम कहते थे लाकडिव, मिनिकॉय एंड अमिंडिव, रीनेम्ड लक्षद्वीप इन 1973। सो लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है ना, उन्हें पहले लाकडिव, मिनिकॉय और अमिंडिव कहा जाता था, लेकिन 1973 में हमने उसका नाम चेंज करके लक्षद्वीप रख दिया गया। टोटल एरिया लक्षद्वीप आइलैंड्स का 32 स्क्वायर किलोमीटर है। कावरत्ती आइलैंड जो है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स बना दिया गया है। रिच फ्लोरा एंड फौना है इधर, और जो पिट्टी आइलैंड है वो अनइनहैबिटेड लैंड है, आइलैंड है, और यहाँ पे आपको एक बर्ड सैंचुरी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम आते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में ना। अंडमान निकोबार आइलैंड्स हमारे लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, नॉर्थ से साउथ डिवाइडेड है, अंडमान नॉर्थ में और निकोबार हमारा साउथ में। सो अंडमान निकोबार आइलैंड्स आपको बे ऑफ बंगाल की तरफ देखने को मिलेंगे। अंडमान नॉर्थ का पार्ट है एंड निकोबार आइलैंड जो हमारा साउथ का पार्ट है। लार्जर एंड मोर स्कैटर्ड दैन लक्षद्वीप। सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ज़्यादा बड़े हैं दैन लक्षद्वीप आइलैंड्स और बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। फॉर्म फ्रॉम सबमरीन माउंटेन्स, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, रिच फ्लोरा एंड फौना है, और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो इक्वेटोरियल है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट इक्वेटर के जस्ट पास में पड़ता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और यहाँ पे इसलिए डेंस फॉरेस्ट है। बिकॉज ऑफ द इक्वेटोरियल क्लाइमेट दे हैव डेंस फॉरेस्ट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। आई होप आपको लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स दोनों अच्छे से समझ में आए हो। अरेबियन सी की तरफ हमारा लक्षद्वीप है, बे ऑफ बंगाल हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। आगे हम जाते हैं डू यू नो पे, जो हमारे छोटे छोटे बॉक्सेस एनसीईआरटी में दिए रहते हैं उसके बारे में बात हो रही है। सबसे पहला, इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। सो सबसे इंडिया का सिर्फ एक ही अभी तक एक्टिव वॉल्केनो है जो आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे देखने को मिलेंगे। वो कहाँ पे, हमारा बैरन आइलैंड पे है। मजुली इन ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवरीन आइलैंड इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में मजुली जो है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, ये सबसे लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवरीन आइलैंड है जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देन हमारा दोआब का मतलब क्या होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी, ठीक है, अ पीस ऑफ लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। लेकिन यहाँ पे दोआब का एक्चुअल मतलब 2 जो वर्ड्स वो बना किससे, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। डू मीनिंग 2 होता है, ठीक है, दो मतलब 2 ही होता है, मतलब 2, ठीक है, एंड आब मतलब होता है वाटर। सो टोटल 2 वाटर, दैट्स हम कहते हैं कि एक पीस ऑफ लैंड जो 2 वाटर के बीच में, मतलब दो रिवर्स के बीच का हो, उसे हम दोआब कहते हैं। सो बेसिकली ये जो 2 मतलब है वो तो नंबर 2, ठीक है, 2, और आब मतलब होता है हमारा वाटर। सेम वे पंजाब का भी नाम ऐसे ही रखा गया है, पंज मतलब 5 होता है, ठीक है, एंड आब मतलब पानी होता है। सो टोटल पंजाब इसलिए नाम ऐसा रखा गया, पंज मतलब 5 होता है एंड आब मीन्स वाटर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है फटाफट आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन पे आंसर बताएं। विच प्लेटो लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्या रेंजेस। ऐसा कौन सा प्लेटो है जो अरावली और विंध्या रेंजेस के बीच में लाई करता है। जल्दी से आंसर टाइप करें कमेंट सेक्शन में, वेट कर रही हूँ, जल्दी से आंसर लिखिए, मुझे बताइए आंसर में कि हमारा आंसर क्या होगा। द फर्स्ट ऑप्शन इज डेक्कन प्लेटो, सेकेंड ऑप्शन इज छोटा नागपुर प्लेटो, द थर्ड इज मलवा प्लेटो एंड फोर्थ इज मेघालय प्लेटो। फिजियोग्राफिक डिविजन्स जल्दी से बताइए मुझे, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएं। गाइस आपको गाने की आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? बाहर रोड पे सच में पता नहीं कोई अभी गाना गा रहा है। आई होप आपको शोर कम आ रहा हो, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस डिस्टर्बेंस। आ जाता है हमारा समरी, हमारा पूरा चैप्टर फिनिश। हमने पूरा इंडिया ट्रैवल कर लिया, नॉर्थ से लेके साउथ तक,
ठीक है। इंडिया का लैंडस्केप बहुत डाइवर्स है, कैसे फॉर्म हुआ है, प्लेट थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, फॉर्मेशन क्या है, 6 मेजर फिजिकल डिविजन्स कौन कौन से हमारे, हिमालयन माउंटेन्स, नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लाटो, देन वी हैव द कोस्टल प्लेन्स एंड देन वी हैव द आइलैंड्स। आई होप आपको 5 मेजर फिर पूरा समझ में आया हो कि ऊपर से लेकिन नीचे तक चल क्या रहा है हमारे इंडिया। चलिए अब मैं आंसर्स रिवील कर दूँ सारे, सबने कमेंट सेक्शंस में आंसर्स लिख लिए हैं ना। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर ये था दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिमालयन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सो सेकेंड आंसर था, ये मैंने बोला भी था बहुत बार, सबसे पहले हिमाद्री आता है, देन वी हैव हिमाचल एंड देन वी हैव शिवालिक्स। सो सेकेंड ऑप्शन इज योर आंसर। आई होप अपने कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिखे हो, प्लीज़ अपने आंसर चेक करिए। देन वी हैव ट्रू और फॉल्स। द हिमालयज आर जियोलॉजिकली द ओल्डेस्ट लैंडमास इन इंडिया। फॉल्स है आंसर। गाइज हमने सबसे पहला ही स्टेटमेंट पढ़ा था हिमालयस के बारे में कि वो जियोलॉजिकली न्यू माउंटेन्स है, न्यू यंग फोल्ड माउंटेन्स है, यंग माउंटेन्स नाम बोला गया, अरे जवान है अभी हमारे हिमालय, ठीक है, वो ओल्डेस्ट लैंडमास नहीं है। एंड देन द थर्ड क्वेश्चन, द भाबर बेल्ट इज अ नैरो बेल्ट ऑफ पेबल्स वेयर स्ट्रीम्स डिसअपियर, द तेराई इज अ वेट स्वैम्पी रीजन साउथ ऑफ इट। भाबर बेल्ट हमने पढ़ा था, एक पेबली बेल्ट है जहाँ पे स्ट्रीम्स डिसअपियर करते हैं, और तेराई एक वेट स्वैम्पी रीजन है जस्ट उसके साउथ ऑफ इट। आई होप अपना आंसर सही लिखा हो, आंसर चेक कर लिए। एंड द लास्ट आंसर इज योर मलवा प्लाटो सेंट्रल हाईलैंड्स, विच प्लाटो लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्या रेंजेस। ना गाइज हमने अरावली और विंध्या रेंजेस के बीच के प्लाटो के बारे में बात करी है, ठीक है। डेक्कन प्लाटो तो नीचे आता है, करेक्ट, ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते, ऑब्वियस ही बात है। सो बचा क्या, मलवा प्लाटो। मलवा प्लाटो जो है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स का, वो लाई करता है बिटवीन द अरावली एंड द विंध्या रेंजेस। सारे आंसर्स फिनिश हो गए। आई होप आपने अपने सारे आंसर्स चेक कर लिए हो। ख़त्म, हमारे पूरा चैप्टर आज हमारा फिनिश हो गया है। थैंक यू सो मच गाइज यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पूरा चैप्टर समझ में आया हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू प्रमिति क्लासेस। मैंने टेलीग्राम पे नोट्स अपलोड कर दिए, प्लीज़ जाके अभी चेक कर लें।